बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नवीद और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जनरल साइंस के 100 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द आउटर मोस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? इनमें से कौन सा प्लैनेट सोलर सिस्टम में सबसे बाहर वाली साइड पे है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नेपच्यून। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है, जबकि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स को इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो जुपिटर है और सबसे छोटा जो प्लैनेट है उसका नाम है मरकरी। अर्थ का जो हमारी जमीन है इसका प्लैनेट्स में तीसरा नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2, सिवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन? विटामिन डी की लगातार कमी की वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, रिकेट्स। रिकेट्स बच्चों में हड्डियों की कमजोरी की एक बीमारी है। अगर हम अडल्ट्स की बात करें तो विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियों में कमजोरी हो सकती है, हड्डियों में पेन हो सकता है। इसके अलावा मसल में कमजोरी भी हो सकती है। विटामिन डी बच्चों में सेहतमंद हड्डियों और मजबूत हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी को हम सूरज के सामने बैठने से भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम फूड से भी हासिल कर सकते हैं, जैसा कि मछली और अंडे वगैरह। क्वेश्चन नंबर 3, द एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस? चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कॉलम। क्वेश्चन नंबर 4, लॉन्ग साइड डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग लेंस? लॉन्ग साइड जो कि आंखों का एक नुक्स है, इसको कौन सा लेंस इस्तेमाल करके हम ठीक कर सकते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कन्वेक्स लेंस। लॉन्ग साइटेड में आपको दूर की चीज़ें साफ दिखाई देते हैं, जबकि करीबी चीज़ें हमें ब्लर्ड दिखाई देते हैं। इसको हाइपर ओपिया कहते हैं। और अगर हम दूसरे नियर साइड की बात करें तो इसको मायोपिया कहते हैं। इसमें हमें दूर की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती, जबकि करीब की चीज़ें हमें साफ दिखाई देती हैं। और जो मायोपिया जो नुक्स है आंखों का, इसको कनकेव लेंस इस्तेमाल करके ठीक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन? विटामिन ए की कमी की वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, स्कर्वी। इसके अलावा विटामिन ए की कमी की वजह से ड्राई स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, ड्राई आइज का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज? रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन है, उनकी जिंदगी का जो दौरानिया है, वो कितने दिन का है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 120 दिन। और अगर हम व्हाइट ब्लड सेल्स के लाइफ स्पैन की बात करें तो वो है 5 से 21 दिन। और ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये ब्लड के कंपोनेंट्स हैं। और जो प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, ये बोन मैरो में बनते हैं। ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। प्लेटलेट्स जो खून का जो कंपोनेंट है एक, ये खून के लोथड़े बनाने और अगर इंसान को कट आ जाए तो उसमें खून ब्लीडिंग को रोकने में इसका किरदार होता है प्लेटलेट्स का। क्वेश्चन नंबर 7, ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड? कौन सी डिवाइस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, बैटरी। और जो मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और जो जनरेटर है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 8, सन इज ए? सूरज क्या चीज है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, स्टार। सूरज एक सितारा है। मरकरी जो प्लैनेट है, ये सूर्य के करीब तरीन प्लैनेट है और ये सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है। और अगर हम सोलर सिस्टम के मैस की बात करें तो इसमें से सूर्य का जो मैस है वो तकरीबन 99.8% है सोलर सिस्टम के मैस का। और अगर हम सूरज की एज की बात करें तो वो है 4.5 बिलियन ईयर्स। और सूरज के मेन कंपोनेंट जो हैं वो है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन 74% है और हीलियम 24% है। और हीलियम वो गैस है जो कि हम गुब्बारों में भी भरते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द गैस यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर इज? फ्रिज में कौन सी गैस पानी को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, टेट्राफ्लोरोइथेन। टेट्राफ्लोरोइथेन को नोरफ्लोरेन भी कहते हैं। इसके अलावा फ्रिज में एक और गैस भी यूज होती है जिसका नाम है अमोनिया, जो कि पानी को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज? कायनात में कौन सा एलिमेंट सबसे कसरत में पाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन कायनात में सबसे कसरत में पाया जाने वाला एलिमेंट है और दूसरे नंबर पे है हीलियम। और हवा में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो गैस है वो नाइट्रोजन है, ये तकरीबन 78% हवा में मौजूद है। और दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन, ये 21% मौजूद है। और तीसरे नंबर पे जो गैस है वो आर्गोन है, ये तकरीबन 0.93% मौजूद है। इंसानी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है, और ये इंसानी बॉडी का तकरीबन 65% जो मैस है वो ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 11, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट इज। जमीन की ऊपरी तह में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ऑक्सीजन, और इसकी मिकदार 46% है। क्वेश्चन नंबर 12, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पास्कल। इसका फॉर्मूला है फोर्स ओवर एरिया, और इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13, ए कैमरा यूजेस ए लेंस टू फॉर्म एन इमेज। कैमरा इमेज बनाने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 14, सीएनजी स्टैंड्स फॉर। सीएनजी किसको रिप्रेजेंट करता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू ए प्रिज्म इट सेपरेट्स इनटू कलर्स। जब सफेद रोशनी प्रिज्म में से गुजरती है तो ये कितने कलर्स में तकसीम हो जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 7 कलर्स। क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज इज मिक्स्ड टू मेल्ट द आइस ऑन आइसी रोड्स। वो ममालिक जिनमें बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, तो बर्फ वाले रोड्स से बर्फ को पिघलाने के लिए बर्फ में क्या चीज मिक्स की जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रॉक साल्ट। रॉक साल्ट को हालीट भी कहते हैं, और ये सोडियम क्लोराइड की एक फॉर्म है। सोडियम क्लोराइड पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से बर्फ पिघल जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ इज। जमीन के करीब तरीन प्लैनेट का नाम क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वीनस। और अगर हम सूरज के हिसाब से बात करें तो वीनस दूसरे नंबर पर है, और ये सोलर सिस्टम का सबसे गर्म तरीन प्लैनेट है। और सोलर सिस्टम में वीनस की जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है। इसके अलावा बाकी तमाम जो प्लैनेट्स सोलर सिस्टम में हैं उनके रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वीनस पर सूरज है वो मगरब से तुलू होता है और मशरक में गरूब होता है। जो कि हम ज़मीन पर जो देखते हैं सूरज को कि वो मशरक से निकलता है मगरब में गरूब होता है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है ये। क्वेश्चन नंबर 18, द प्लैनेट दैट मूव्स अराउंड द सन एट द हाईएस्ट स्पीड इज। सूरज के गिर्द सबसे तेज स्पीड से मूव करने वाले प्लैनेट का नाम क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मरकरी। और जो नेपच्यून है इसकी स्पीड सबसे स्लो है, और अगर हम दूसरे नंबर पे जो तेज तरीन प्लैनेट उसकी बात करें तो उसका नाम है वीनस। क्वेश्चन नंबर 19, जीपीएस इज एन एब्रिविएशन फॉर। जीपीएस किसकी एब्रिविएशन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 20, एट नाइट्स प्लांट्स इनटेक एंड रिलीज। रात को पौधे क्या चीज अंदर ले जाते हैं और क्या चीज बाहर निकालते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अगर हम दिन की बात करें तो दिन में जो पौधे हैं ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं। इसलिए कहते हैं कि रात को दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इंसान भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन यूज करते हैं और प्लांट्स भी रात को ऑक्सीजन ही यूज कर रहे होते हैं, इनटेक कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन। यूरिन किस में पैदा होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए किडनीज में। इंसान की किडनीज में यूरिन पैदा होता है, और आप देख सकते हैं कि ये राइट किडनी है और ये लेफ्ट किडनी है। क्वेश्चन नंबर 22, द प्लैनेट विच इज इजीली विजिबल फ्रॉम द अर्थ इज। जमीन से आसानी से देखा जाने वाला प्लैनेट कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी विनस। क्वेश्चन नंबर 23, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। करंट का एसआई यूनिट क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एम्पेयर। और कॉलम यूनिट की अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है कॉलम। वोल्ट यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है, और जो वाट यूनिट है ये पावर का यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 24, डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन द। खुराक की डाइजेशन कहाँ मुकम्मल होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन,
ये सब जो है ये एलिमेंट्री कनाल का हिस्सा हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कैरेट इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन। गाजर किसका सबसे बड़ा सोर्स है, जरिया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, विटामिन सी। गाजर में सबसे ज्यादा पाया जाने विटामिन विटामिन सी है। क्वेश्चन नंबर 26, द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर बाय वॉल्यूम इज। कार्बन डाइऑक्साइड फिजा में कितनी मिकदार में पाई जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 0.039%। और इसके अलावा मैं पहले भी बता चुका हूं कि फिजा में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है और ये 78% है। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है, ये 21% है। और तीसरे नंबर पे है आर्गोन, ये 0.93% है। क्वेश्चन नंबर 27, द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज। हरारत का एसआई यूनिट क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जाउल। क्वेश्चन नंबर 28, द गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन ए आर। विटामिन ए के अच्छे सोर्स कौन से हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां। क्वेश्चन नंबर 29, द गैस कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस इज। कौन सी गैस लाफिंग गैस के तौर पर जानी जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड। और ये गैस मेडिकल और डेंटल के प्रोसीजर्स में इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 30, द एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड इज मेजर्ड इन। खुराक में मौजूद एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कैलोरीज। क्वेश्चन नंबर 31, वाटर कवर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। वाटर पानी की जमीन की सतह के कितने परसेंट कवर करता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 71%। और सिर्फ 3% जो पानी है ये फ्रेश फॉर्म में मौजूद है और 97% पानी समंदरों में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 32, द डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट अल्टरनेट करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड। कौन सी डिवाइस अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, रेक्टिफायर। और जो अनेमोमीटर है ये हवा की स्पीड को मेजर करता है। और जो बैटरी है ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और जो गैल्वेनोमीटर है ये करंट की डायरेक्शन को एक तो मेजर करता है और दूसरा करंट की इंटेंसिटी को मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 33, ए लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसका यूनिट है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, डिस्टेंस। और ये वो डिस्टेंस है, फासला है जो रोशनी एक साल में कवर करती है। लाइट तकरीबन हर सेकंड में 3 लाख किलोमीटर कवर करती है और तकरीबन एक साल में 10 ट्रिलियन किलोमीटर जो रोशनी है ये सफर करती है। क्वेश्चन नंबर 34, ब्रॉन्जी इज एन अलॉय ऑफ। ब्रॉन्जी किसकी अलॉय है, किसकी तरह है, परत है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कॉपर और टिन। क्वेश्चन नंबर 35, टेलीविजन सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू लाइट सिग्नल्स बाय। टेलीविजन सिग्नल्स को लाइट सिग्नल्स में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, फोटो डायोड की मदद से। क्वेश्चन नंबर 36, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। किलोवाट आवर किसका यूनिट है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 37, ओजोन लेयर प्रिवेंट्स रेडिएशन फ्रॉम एंटरिंग द एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर कौन सी रेडिएशन को एटमॉस्फेयर में दाखिल होने से रोकती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। ओजोन लेयर को ओजोन शील्ड भी कहते हैं और ये सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को जज़ब कर लेती है। ओजोन लेयर के डिप्लेशन और इसके कम होने की जो वजूहात है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। और ओजोन लेयर ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन एटम्स का एक मॉलिक्यूल होता है। क्वेश्चन नंबर 38, द टेम्परेचर ऑफ डेड बॉडी इज। मुर्दा जिस्म का टेम्परेचर कितना होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, टेम्परेचर ऑफ द प्लेस वेयर इट इज केप्ट। उस जगह के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है जहां उस बॉडी को रखा जाता है। एक नॉर्मल इंसान का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो तकरीबन 37 सेंटीग्रेड के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 39, नाइट विजन इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ। किसकी मदद से हम रात को भी देख सकते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, इंफ्रारेड रेज की मदद से हम रात को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, मायोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई। इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए लेंस कार्ड। मायोपिया इंसानी आंख का एक नुक्स है, इसको कौन से लेंस की मदद से ठीक किया जा सकता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कनकेव लेंस। मायोपिया एक ऐसा नुक्स है जिसमें दूर की चीजें इंसान को धुंधली दिखाई देती हैं जबकि करीब की चीजें इंसान को साफ दिखाई देती हैं।
क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए नॉर्मल मैन? एक नॉर्मल आदमी का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? अभी पहले मैंने बताया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 37 सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? इनमें से कौन सा विटामिन खून के लोथड़े बनाने में मदद करता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, विटामिन के। Question number 43. Total volume of blood in a normal adult human being is? एक जवान नॉर्मल आदमी में ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है, ब्लड की मिकदार कितनी होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 5 से 6 लीटर। क्वेश्चन नंबर 44. रेड ब्लड आर फॉर्म्ड इन द? इंसानी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बोन मैरो। Question number 45. How many bones are there in an adult human being? एक जवान इंसान में कितनी हड्डियां होती हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 206 हड्डियां। क्वेश्चन नंबर 46. What is the main component of bones and teeth? हड्डियों और दांतों का मेन कंपोनेंट कौन सा होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कैल्शियम फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 47. Which is the largest gland in the human body? इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, लिवर। और ये इंसानी बॉडी है उसका सबसे बड़ा ऑर्गन भी है, अंदरूनी ऑर्गन। और अगर हम सबसे छोटे ग्लैंड की बात करें तो उसका नाम है पिनियल ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 48. विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, स्किन। और ये बैरूनी ऑर्गन है। अभी मैंने बताया था कि इंसानी जिस्म का जो अंदरूनी ऑर्गन है वो लिवर है सबसे बड़ा ऑर्गन। और अगर हम बैरूनी ऑर्गन की बात करें तो वो है स्किन। क्वेश्चन नंबर 49. द एवरेज हार्ट बीट पर मिनट इन ए नॉर्मल मैन इज? एक नॉर्मल आदमी में हार्ट बीट की रफ्तार कितनी होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 70 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 50. मलेरिया इज ए डिजीज विच इफेक्ट्स द? मलेरिया एक बीमारी है जो कि असर करती है कहां पर? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, स्प्लीन। और ये स्प्लीन को यहां पे मेंशन किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51. शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग? शॉर्ट साइटेडनेस को किस लेंस की मदद से ठीक किया जा सकता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कनकेव लेंस। क्वेश्चन नंबर 52. ट्रकोमा इज ए डिजीज ऑफ? ट्रकोमा किस हिस्से की बीमारी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, आईज। क्वेश्चन नंबर 53. डायलिसिस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ? डायलिसिस का प्रोसीजर किसके इलाज के लिए इस्तेमाल होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, किडनी फेलियर। जब इंसान की किडनीज काम करना छोड़ देती हैं तो डायलिसिस का प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54. मोस्ट ऑफ द ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द? ओजोन का जो ज्यादातर हिस्सा है वो एटमॉस्फेयर के किस लेयर में पाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, स्ट्रेटोस्फेयर। एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स हैं जिनका नाम है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। इसके अलावा अगर हम बाकी स्फीयर्स की बात करें तो इसमें हाइड्रोस्फीयर है जिसमें तमाम गैसेस, लिक्विड और पानी वगैरह पाया जाता है ज़मीन का। और जो तमाम जानदार हैं ये बायोस्फीयर में पाए जाते हैं। और लिथोस्फीयर में ये ज़मीन की चट्टानें वगैरह पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 55. द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज काज्ड बाय एन एक्सेस ऑफ? ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी ज्यादती की वजह से बनता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। Question number 56. Bats can also fly in the dark because they are capable of taking the help of? चमगादड़ जो हैं ये रात को देख सकते हैं क्योंकि वो मदद लेते हैं किसकी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्ट्रासोनिक वेव्स। क्वेश्चन नंबर 57. ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ विद यूनिफॉर्म स्पीड हैज? एक सैटेलाइट जो कि जमीन के गिर्द यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत कर रहा है उसमें कौन सा एक्सेलरेशन पैदा होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्योंकि वेलोसिटी पर डिपेंड करता है और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर डिपेंड करती है क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर मिकदार है। और जो सैटेलाइट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से तो मूव कर रहा है लेकिन हर जो पॉइंट है उस पर उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। और वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 58. वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट?
पानी सबसे ज्यादा डेंसिटी कितने टेम्परेचर पर रखता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 4 सेंटीग्रेड। बर्फ की डेंसिटी की अगर बात करें तो वो है 917, और अगर हम पानी की डेंसिटी की बात करें तो वो है 997। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 सेंटीग्रेड है और पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड है। क्वेश्चन नंबर 59, द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जुपिटर। और अगर हम सबसे छोटे प्लैनेट की बात करें तो उसका नाम है मरकरी। क्वेश्चन नंबर 60, कॉपर इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। किसकी पैदावार में कॉपर इस्तेमाल होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक वायर्स। इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में कॉपर इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 61, हैव नो चार्ज। इनमें से किस पर कोई चार्ज नहीं होता? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 62, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। इलेक्ट्रॉन को किसने दरियाफ्त किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जे थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 63, विच प्लैनेट इज मच ब्राइटर इन आवर सोलर सिस्टम। कौन सा प्लैनेट सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा ब्राइट है, सबसे ज्यादा रोशन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वीनस। क्वेश्चन नंबर 64, द एनर्जी स्टोर्ड इन द डैम इज। डैम में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 65, मून लाइट रीच टू अर्थ इन सेकंड्स। चांद की रोशनी जमीन पर कितने सेकंड्स में पहुंचती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1.3 सेकंड्स। और अगर हम सूरज की रोशनी की बात करें तो वो तकरीबन 8 मिनट्स और 19 सेकंड्स में ज़मीन पर पहुंचती है। और ये तकरीबन अगर हम इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो ये 499 सेकंड्स बनते हैं। और सूरज की रोशनी जो है उसकी जो स्पीड है एक सेकंड में वो तकरीबन 3 लाख किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ दीज प्लांट्स ओपन इट्स माउथ व्हेन इंसेक्ट सिट ऑन इट्स लिड। इनमें से कौन से पौधे अपना मुंह खोल लेते हैं जब उनके ढक्कन पर, उनके ऊपर वाले हिस्से पर कोई कीड़े मकोड़े बैठने लगते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पिचर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 67, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। इनमें से किस में से जो आवाज है वो नहीं गुजर सकती? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी डी वैक्यूम। क्वेश्चन नंबर 68, द ओजोन लेयर इज एट हाइट ऑफ किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ओजोन लेयर जो है ये जमीन की सतह से कितने किलोमीटर की बुलंदी पर है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 20 से 30 किलोमीटर की बुलंदी पर जो है वो ओजोन लेयर है। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैव द लॉन्गेस्ट डे। इनमें से कौन से प्लैनेट पर सबसे लंबा दिन होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वीनस। क्वेश्चन नंबर 70, सनलाइट इज ए ग्रेट सोर्स ऑफ। सनलाइट कौन से विटामिन का सबसे बड़ा सोर्स है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 71, द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडीज। इंसानी जिस्म में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी फीमर। और इसको थाई बोन कहते हैं या फिर इसको फीमर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, सनलाइट इज कंपोज्ड ऑफ। सूरज की रोशनी कितने रंग का कॉम्बिनेशन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 7 कलर्स। क्वेश्चन नंबर 73, विच गैस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स की तैयारी में कौन सी गैस यूज होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। और ये बबल्स जो हम बोतल पीते हैं उसमें जो बबल्स बनते हैं वो इस गैस की वजह से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बनास्पति घी द गैस यूज्ड इज। बनास्पति घी जो बनता है उसकी मैन्युफैक्चर में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 75, द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस इज। लाफिंग गैस का केमिकल नेम क्या है या दूसरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 76, मोस्ट ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू। ज्यादातर ड्रग्स किसके थ्रू निकाली जाती हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए किडनी। क्वेश्चन नंबर 77, द सन इज मेड अप ऑफ 99.9% ऑफ। सूरज 99.9% कौन सी गैसेस का बना हुआ है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी
हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस का बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 78, ऑरेंज आर रिच सोर्स ऑफ, माल्टो में सबसे ज्यादा क्या चीज पाई जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, विटामिन। और कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है? वो है जी विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 79, द एसआई यूनिट फॉर मास इज, मास का एसआई यूनिट क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 80, इन आई डोनेशन विच वन ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ डोनर्स आई इज यूटिलाइज्ड? आंख की जो डोनेशन है इसमें डोनर्स की आंख का कौन सा हिस्सा यूटिलाइज किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 81, द सीजन चेंज बिकॉज ऑफ, जो मौसम है वो किसकी वजह से बदलते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, क्योंकि ज़मीन जो है ये सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है और ये तकरीबन एक साल में ये अपना पूरा चक्कर कंप्लीट करती है, और जिसकी वजह से मौसम जो है वो बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, द रेशियो ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैराट गोल्ड इज, 18 कैराट गोल्ड में प्योर गोल्ड की रेशियो कितनी होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 75% प्योर गोल्ड होता है 18 कैराट में, और 25% जो है वो दूसरे मेटल्स होते हैं, वो कॉपर और सिल्वर ज्यादातर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, द वायरस ऑफ एड्स इफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ, एड्स का वायरस किसकी ग्रोथ को इफेक्ट करता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, टी सेल्स इन द ब्लड। और जो HIV वायरस है ये इंसानी जिस्म का जो इम्यून सिस्टम है इसको इफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 84, डायमीटर ऑफ सन इज, सूरज का डायमीटर कितना है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सी, 14 लाख किलोमीटर। मतलब कि सूरज का जो चौड़ाई है वो कितनी है? वो 14 लाख किलोमीटर है यहां से यहां तक। क्वेश्चन नंबर 85, स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज, कायनात की स्टडी को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कॉस्मोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज द एडिक्टिव ड्रग इन तंबाकू, तंबाकू में कौन सी ड्रग होती है जो इंसान को उसका आदी बना देती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, निकोटीन। और अगर हम कॉफी और टी की बात करें तो इसमें कैफीन होती है जिसको जो इंसान को इसका आदी बना देती है। क्वेश्चन नंबर 87, द फेजेस ऑफ मून आर पार्शियली द रिजल्ट ऑफ, चांद के जो मराहल हैं जो हम कहते हैं कि चांद बड़ा हो रहा है वो किसकी वजह से होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, चांद की सूरज की जमीन के गिर्द चक्कर लगाने की वजह से चांद के मराहल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑन द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑर्बिट्स अराउंड द सन इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इनमें से कौन सा प्लैनेट सूरज के गिर्द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, वीनस। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट, इनमें से कौन सा प्लैनेट सबसे तेज रफ्तार में घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जुपिटर। और अगर हम सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट की बात करें तो वो वीनस है, और जुपिटर पर जो दिन है वो सबसे छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द स्मॉलेस्ट डायमीटर, इनमें से कौन से प्लैनेट का डायमीटर सबसे कम है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, मरकरी। डायमीटर कम होने का मतलब है कि कौन सा प्लैनेट सबसे छोटा है, तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, इनमें से कौन सा प्लैनेट सबसे बड़ा प्लैनेट है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जुपिटर। क्वेश्चन नंबर 92, द लूनर एक्लिप्स अकर्स व्हेन, लूनर एक्लिप्स कब वाक़ होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अर्थ इज बिटवीन द सन एंड द मून, जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाए। लूनर एक्लिप्स जो है ये पूरे चांद होने पर हो सकती है, और जो सोलर एक्लिप्स जो है ये उस वक्त होती है जब चांद सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाए, और ये हो सकती है जब चांद न्यू हो, ये तब हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 93, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू द प्लैनेट विनस, इनमें से कौन सी खासियत जो है वो वीनस की है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्राइटेस्ट। वीनस जो है ये तमाम प्लैनेट्स से ब्राइटेस्ट है, यानी कि रोशन है। क्वेश्चन नंबर 94, हु इन्वेंटेड बल्ब, बल्ब किसने दरियाफ्त किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, एडिसन।
क्वेश्चन नंबर 95, एक्स-रेज वर डिस्कवर्ड बाय। एक्स-रेज किसने दरियाफ्त की थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए W.C. रोंगन। क्वेश्चन नंबर 96, ईयर इज लॉन्गेस्ट ऑन। कौन से प्लेनेट पर साल सबसे लंबा होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 97, हेपेटाइटिस इज ए डिजीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। हेपेटाइटिस इनमें से कौन से ऑर्गन की बीमारी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लिवर। क्वेश्चन नंबर 98, विच एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर कौन सा एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है यानी माया फॉर्म में पाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मरकरी। और मरकरी को हम थर्मामीटर में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट्स ऑफ मैग्नेट आर। मैग्नेट के सबसे ताकतवर हिस्से कौन से होते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नॉर्थ एंड साउथ पोल। क्वेश्चन नंबर 100, द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। पीरियोडिक टेबल की जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पीरियड्स कहा जाता है उनको, और जो पीरियड्स की तादाद है वो 7 है, और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको कहा जाता है ग्रुप्स, और उनकी तादाद है 18। दोस्तों ये थे आज के हमारे 100 MCQs। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कोई अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। इसके अलावा आप कमेंट में बताया करें कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आते थे। थैंक यू सो मच।